बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन के लिए मेथी दाना के चंद हैरत अंगेज़ फ़ायदे। मेथी दाना के फ़वाइद और ख़वातीन की सेहत को बेहतर करने के लिए इसका इस्तेमाल सदियों से चला आ रहा है। मेथी दाना हार्मोन्स की तरतीब को बरकरार रखने के लिए एक बेहतरीन दवाई के तौर पर माना जाता है और बहुत सी ख़वातीन इसे इस्तेमाल भी करती हैं। ज़ेल में हम कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता रहे हैं जिन पर अमल करके ख़वातीन इन मसाइल से निजात पा सकती हैं। हार्मोन्स की बेतरतीबी। एक चाय का चम्मच मेथी दाना 1 कप पानी में शामिल करके पीने से हार्मोन्स की बेतरतीबी दुरुस्त हो जाती है। इस चाय को दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्मोन्स की तरतीब के लिए ये चाय जादुई तरह से काम करती है। स्ट्रेस और परेशानी का इलाज। अगर आप मुसलसल परेशान हैं और आपको बहुत ज़्यादा ज़हनी तनाव रहता है तो इस नुस्खे पर अमल करके आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कर सकती हैं। इसके लिए मेथी दाना, नींबू का रस, शहद, तुलसी के चंद पत्ते और एक दालचीनी का टुकड़ा 1 कप पानी में उबालकर ठंडा करके पी लें। स्ट्रेस लेवल में ज़रूर कमी आएगी। माहवारी के दर्द में कमी। 1 चुटकी मेथी दाना 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ पीने से माहवारी के दर्द से निजात मिल सकती है। अय्याम मखसूसा से 2 या 3 दिन पहले भी अगर इस नुस्खे पर अमल किया जाए तो पीरियड्स की वजह से होने वाली दूसरी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। ब्लैक हेड के ख़ात्मे के लिए 3 खाने के चम्मच मेथी दाना 2 कप पानी में उबालें। इतना उबालें कि पानी आधा रह जाए। अब मेथी दाना का पेस्ट बना लें और इस पेस्ट को अपने ब्लैक हेड्स और खुले मसाम पर लगा लें। इसे खुश्क होने दें। फिर चेहरे पर स्क्रब करके इसे उतार लें। पहली दफ़ा के इस्तेमाल से ही आप वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे और रोज़ाना के इस्तेमाल से ब्लैक हेड्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। मेथी दाना के पानी को बालों की जड़ों में लगा लें और पूरी रात लगा रहने दें। सुबह नीम गर्म पानी से धो लें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल बहुत ज़्यादा घने हो जाते हैं। नई माँओं के लिए मेथी दाना दूध पिलाने वाली माँओं के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद होने वाली कमज़ोरी में भी मेथी दाने के इस्तेमाल से बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होता है। यह हड्डियों को मजबूत करता है। मेथी दाना हर तरह से ख़वातीन के लिए बहुत ही बेहतरीन ग़िज़ा है। मुतफ़र्रिक़ टोटके। बच्चों का बिस्तर पर पेशाब करना। अगर बच्चे को 1 हफ्ते तक 2 छुहारे रोज़ाना खिलाएं तो वो बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। बच्चे को जामुन की गुठली का पाउडर बनाकर 1 छोटी चम्मच पानी के साथ दें तो बच्चा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। बच्चों का सूखापन और जिस्मानी कमज़ोरी। बच्चे को दूध और संतरे का रस दें। इससे इसकी जिस्मानी कमज़ोरी ख़त्म हो जाएगी। बच्चे को केले खिलाएं और आप अपने बच्चे को आलू उबाल कर दें। बच्चों को दस्त लगना। दस्त या इसहाल की सूरत में सौंठ और सौंफ को हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लें
और 1 कप पानी में डालकर चूल्हे पर रख दें। जब पानी आधा रह जाए तो उसे उतार कर छान लें और ठंडा करके किसी भी साफ़ बोतल में रख लें। 1 चाय का चम्मच बच्चे को पिलाने से दस्त रुक जाएंगे। बच्चों के दांत देर से निकलना। अगर बच्चों के दांत बहुत देर से निकल रहे हैं तो उन्हें टमाटर का रस पिलाएं। बच्चों के दांत जल्दी जल्दी निकल आएंगे। बच्चों को कब्ज़ की शिकायत का होना। छोटे बच्चों को अगर कब्ज़ की शिकायत हो जाए तो उन्हें 1 चाय का चम्मच अंगूर का रस पिला दें। 1 चम्मच अंगूर का रस पिला देने से उनकी कब्ज़ फ़ौरन से दूर हो जाएगी। बच्चों के पेट के कीड़े। बच्चे के पेट में अगर कीड़े हों तो उसे रोज़ाना 2 अखरोट खिलाएं। पेट के कीड़े मर जाएंगे। बच्चे की मकाद पर हींग को पानी में घोलकर रुई के साथ लगाएं। बच्चे का पेट फूलना। अगर बच्चे का पेट फूल रहा हो तो रात को थोड़ी सी सौंफ लेकर उसे पानी में भिगो दें। सुबह पानी को निथार लें और उस पानी की 1 चम्मच बच्चे को दूध में मिलाकर दे दें। बच्चों का नज़ला और ज़ुकाम। अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाए तो आप उन्हें 2 छुहारे या 2 खजूरें दूध में मिलाकर उबाल लें और दूध बच्चे को पिला दें। एंटीबायोटिक बच्चे को ना दें। अदरक का रस और शहद को मिलाकर बच्चे को चटाएं। इससे बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होगा। बच्चे का मिट्टी खाना। अक्सर बच्चे मिट्टी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे बच्चों को केले और शहद को मिलाकर खिलाएं तो वो मिट्टी खाना छोड़ देंगे और इससे उनकी सेहत बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। बच्चे का मुंह से दूध उलटना। अगर बच्चा दूध पीने के बाद दूध बाहर निकाल दे तो उसे अदरक के रस में शहद मिलाकर चटा दें। इससे बच्चे को आराम आएगा। छोटे बच्चों की खांसी। खांसी की सूरत में बच्चे को अंडे की जर्दी में शहद मिलाकर चटाएं। छोटी इलायची पीस कर भी बच्चे को इसका सफ़ूफ बनाकर दें। अदरक के रस में शहद मिलाकर बच्चे को चटाने से खांसी का ख़ात्मा हो जाता है।